अभी होरा, आपको पता है होरा लॉर्ड होता है होरा? हाँ अमित जी। आपको पता है? इन लोगों को शायद पता नहीं है, शिल्पी को, विशाल को पता नहीं है। अनिका जी, अच्छा। आपको पता है होरा के बारे में? बचपन के देखिए कोई आए हाँ सचिन जी। नहीं सर। ओरा होता है मतलब किसके शनि का मतलब जो एक शुभ मुहूर्त होता है कि भाई इस अभी ओरा में ये काम करना चाहिए। अभी बता उस रहा हूँ टाइप मैं की। आपको। जी अमित जी। होरा का मतलब होता है समय। होरा, घंटे। एक घंटे का एक होरा होता है, सारा दिन भर में 24 होरा होते हैं, 24। लगना, लगन जो है वो 2 घंटे का होता है। यानी कोई बच्चा जन्म ले ले, 8 से 10, सपोज हम एक टाइम लेते हैं, तो एक लगन जो है वो 2 घंटे का होता है। 2 घंटे में बहुत सारे लोग जन्म लेते हैं। लगन सबका सेम होगा, लेकिन हो रहा है हर घंटे में बदल जा रहा है। अभी जो हो रहा चल रहा है वो शनि का हो रहा चल रहा है। आप अपने अपने एस्ट्रोसेज में, पंचांग में खोलो, आपको दिखेगा 8:03 से शनि का होरा लग गया। ठीक है, 8:03 से शनि का होरा लग गया। लगभग 1 घंटा रहेगा, लगभग। अभी देखो, शनि इनके तीसरे घर में बैठा हुआ है। होरा जब भी होता है आप वही काम कर रहे होते हो, आप ये नोटिस कर लेना, रैंडमली कभी भी। ठीक है, तो मैंने पूछा संदीप जी से कि सर आपका शनि कहाँ बैठा है? इन्होंने कहा थर्ड हाउस। थर्ड हाउस इज ट्रेवलिंग, तीसरा घर है। ठीक है ना? भाई बहन सिबलिंग। और ट्रेवलिंग भी है। और वहां पे मून बैठा है, जो खुद में ट्रेवलिंग का कारक है, मून की राशि जो है। तो इस वक्त संदीप जी ट्रेवलिंग मतलब मार्केट में मूव कर रहे हैं। तो भाई ये तो संदीप जी की बात हो गई। ऑनलाइन भी है। ठीक है, ऑनलाइन भी है। अनिका जी डॉक्टर। बिल्कुल सही बोला। आपका कहाँ बैठा है शनि? मेरा 7th हाउस में। 7th हाउस में। राशि कौन सी है? राशि 7 नंबर ही है। 7 नंबर की राशि है। शनि इनके 7th हाउस में बैठा हुआ है। यानी इस वक्त ये इंट्रैक्शन करेंगे। इंट्रैक्शन, 7th हाउस इज इंट्रैक्शन ऑल्सो, सामने वाले से। हो सकता है इनके हस्बैंड इनके बगल में हो या आसपास हो, मे बी। 7th हाउस, आपको हर हाँ। चीज सही है हम्म। निका जी? हाँ बिल्कुल। बिल्कुल सही भैया है। मेरा सेकंड हाउस में है विद सन। 2nd हाउस में सन है। कौन सी राशि है आपकी? कुंडली कौन सा लगन का है? लेकिन हाँ, अब उसमें जुपिटर भी साथ में है, सैटर्न के साथ। अब देखो, 7 के संग जुपिटर है, तो नो डाउट आप खुद भी अध्ययन कर रही हो। ठीक है ना? हाँ, मेरा भी शनि जुपिटर के संग है। और प्रोफेशन का अध्ययन कर रही हूँ, वो भी तो है। वो भी सही है, बिल्कुल सही है। अभी सैटर्न शिल्पी का, जुपिटर का अभी कंजक्शन है। एकदम सही बोला आपने। अभी शिल्पी का देख लेते हैं। शिल्पी, लगन कौन सा था आपका? सेवंथ लिब्रा। लिब्रा लगन है। अभी देखो आप क्या है, आपके 2 नंबर हाउस में 8 नंबर राशि आ गई। वहां कौन बैठा हुआ है? कोई नहीं। अरे अभी बोला ना शनि अच्छा बैठा नहीं। हुआ। हाँ सन सन सन। साथ में सैटर्न के। सैटर्न बैठा हुआ। पर हम तो अभी सैटर्न की होरा की बात कर रहे हैं। अभी हाँ। शनि की बात कर रहे हैं। तो 2nd हाउस इज फैमिली, 2nd हाउस इज फैमिली। वेल्थ। पर 2nd हाउस में सैटर्न बैठ के आपके 8th हाउस को भी देख रहा है, हम्म। अष्टम को भी देख रहा है। हाँ। बात समझो। ठीक है, अभी शनि जो है वो दूसरे घर में बैठा हुआ है और अष्टम को देख रहा है। इसका मतलब आप अभी 8वें घर से चीज पढ़ाई करोगी तो बढ़िया रहेगा। अगर मैं अभी बोलूं कि शिल्पी आप अब इस वक्त ऑफ कर लो अपना, अभी आप ऑफ कर लो, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो हो सकता है कि आपके अभी इन लॉज के साथ कुछ झगड़ा हो जाए। ठीक है, अच्छा एट हाउस इन लॉस का है हाँ। समझ गए ना बात को? हम्म। ठीक है, लेकिन शनि के सन है। सन इज योर हम्म। फैमिली ऑल्सो। सन इज योर फैमिली हम्म। ऑल्सो। अभी कंजंक्शन भी है, ये डिटेल में है। हम सिर्फ होरा को ही देखते हैं, लगभग होरा को ही देखते हैं, क्योंकि 1 घंटे का है। तो इस वक्त क्या है, आपके अगल बगल सन से रिलेटेड कोई चीज आपके मूवमेंट में रहेगा। सन हो गया आपकी फैमिली, सन हो गया आपका बेटा, सन हो गई कोई गवर्नमेंट की बुक। बेटा है। देख लो आप।
आप अभी अभी यही अभी यही बैठा था, डिस्टर्ब करा था, मैंने कहा जाओ भागो यहाँ से। आता रहेगा, छोड़ दो उसको, वो रहेगा, वो रहेगा, आप छोड़ दो। ठीक है ना, वो चीज रहेगा। विशाल, आपका शनि कहाँ बैठा हुआ है? 10th हाउस में। शनि 10th हाउस से बैठा हुआ है, कौन सा लगन है? एक्वेरियस लग्न तो 2 नंबर है, एक्वेरियस वाले हाउस राशि में बैठा। 11वें, मतलब 10th हाउस में बैठा हुआ है। विशाल हम्म। इस वक्त अपने कर्म क्षेत्र वाला काम में बैठा हुआ है, मतलब ये ऑफिस से रिलेटेड कोई काम, प्रोफेशन से रिलेटेड कोई काम। ठीक है, अभी बंद किया, उसके बाद क्लास ज्वाइन किया जस्ट। देख लो आप, 8:03 पे आपका लगा था, यानी जैसे शनि लगा था उस समय आप अपने ऑफिस का कोई काम कर रहे होंगे। हाँ, उसी टाइम ही बंद किया, मतलब क्लास स्टार्ट होने से थोड़ी देर समझ पहले में आ बंद गई? किया। ये हम्म। होरा का मतलब है। सपना जी का शनि कहाँ बैठा हुआ है शिल्पी? 8 हाउस में। 8 हाउस में, यानी इस वक्त ये ऑकल्ट की पढ़ाई कर रही है, 8वां घर है। 10 नंबर का लगन है। बात समझ गई? अभी संदीप जी मार्केट में है, तो अभी मून मून इनका बहुत एक्टिव, मून की राशि में ना, तो ये हमेशा मूवमेंट में भी रहेंगे। हो सकता है कि कुछ वो खान पान भी कर ले, क्योंकि चंद्रमा इज ऑल्सो खान पान। ठीक है। अमित जी, हम्म, मैं नहीं खाया, बेटे को खिलाया। बस, समझ गए ना? अभी देखो, क्या आप किसी को बोल दो फोन करके, पहले होड़ा देख लो अपने मदर की, अपने फ्रेंड्स की, और देखो होड़ा क्या है, और उसकी कुंडली अगर याद है तो आप उनको फोन करके बोलो कि आप खाना खा रही हो क्या, आप अभी मूवमेंट में हो क्या, चल रही हो क्या, आप कोई काम कर रहे हो क्या। ये होड़ा का कमाल है। होड़ा हर घंटे में बदलता है, 24 होड़ा आते हैं। तो आज होड़ा की बात क्यों हुई? ठीक है, अपने को होड़ा इसलिए हमने याद दिलाया आपको कि आज हम एक दिन की टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, आज इसको खत्म कर देंगे। ठीक है, जिसको हम कहते हैं तिथि प्रवेश। क्या कहते हैं? तिथि प्रवेश। तिथि प्रवेश में होड़ा का बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटा चीज है। ये हम लोग एट अ रैंडम कोई टाइमिंग ऑफ इवेंट, या फिर आपका साल कैसा बीतेगा, उस पे हम देखते हैं। ठीक है, तो ये तिथि प्रवेश है क्या? तिथि प्रवेश हर साल, शिल्पी आपका बर्थडे डेट कब है? 21 नवंबर। 21 नवंबर अभी आने वाला है। ठीक है, तो आप अपना बर्थडे कब मनाओगी? 21 को मनाएंगे। 21 मनाओगी, पर मैं बोलूंगा कि शिल्पी आपका बर्थडे 21 को नहीं आएगा इस बार। ठीक है, हर क्यों? साल क्या है, आप 21 को मनाती हो, पर वो 21 का एग्जैक्ट डेट है आपके जन्म का, जब आप जन्म ली थी, जिस नक्षत्र में, जिस टाइमिंग पे नहीं। सन और मून की डिग्री थी, वो क्या हर साल 21 को आती है? तो हम वो देखेंगे कि नहीं, वो 2-4 दिन, 5 दिन आगे पीछे चलती है हर साल। तो हम ओके। उस दिन आपका बर्थडे मनाएंगे। तिथि, जैसे रामनवमी, राम जी का जन्म कब हुआ? चैत महीना का नौमी तिथि में। चैत शुक्ल नवमी, हाँ। चैत महीना शुक्ल पक्ष की नौमी में भगवान राम का जन्म हुआ, यानी जब जब चैत का महीना आएगा, शुक्ल पक्ष होगी, और तिथि में नौमी आएगी, तभी उनका जन्मदिन मनाते हैं। हम तो डेट पे नहीं मनाते उनका जन्म, है कि नहीं? ना आप डेट पे मनाती हो कि इस साल फिक्स हो गया, अगले अगले साल भी फिक्स होगा, नहीं ना। जन्माष्टमी कृष्ण भगवान का, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। भाद्र पक्ष, भाद्रो महीना में कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि को हम कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, वो जिस दिन आएगा उसी दिन मनेंगी। ठीक है, ये तिथि प्रवेश है, यानी हर साल आपका जो बर्थडे डेट है, वो जिस तिथि में आ रही है, हम उसी दिन मनाएंगे। ठीक है, तिथि प्रवेश यानी तिथि उस दिन प्रवेश कर रही है, हम ये कैसे देखेंगे? तो जब आपका जन्म हुआ था, तो सन और मून एक डिग्री में थे। आपको अपना सन मून की डिग्री याद है शिल्पी? सन है 4 और मून है 23। सन है 4, मून है 23, यानी सन 4 डिग्री पे था, मून 23 डिग्री पे था।
दोनों का एंगुलर डिस्टेंस कितना हुआ? 23 - 4, यही है ना? तो 19 हाँ डिग्री हुआ, यानी 19। 19 डिग्री का एंगुलर डिस्टेंस पे आपका ये है। अब हम इस साल देखेंगे सन आपका कौन सी राशि में बैठा हुआ है? 8 नंबर। लगन कौन सा है? 7। मतलब विषभ राशि में बैठा हुआ है। हाँ लिब्रा, दो नंबर, लिब्रा बिशप। हाँ यानी सेकंड नंबर पे। इस साल जब सन लिब्रा राशि में जाएगा और चंद्रमा से 19 डिग्री का एंगुलर डिस्टेंस बनेगा, तो आपका जन्मदिन बनेगा। ये हम कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है। सबसे फ्री सॉफ्टवेयर वेबसाइट पे अवेलेबल है, जगन्नाथ होरा। उसके अलावा आपको ये कहीं मिलेगा नहीं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर से है, आप उसमें जाओ, गूगल में टाइप करो जे होरा, जगन्नाथ होरा। ये वर्ल्ड का सबसे बढ़िया सॉफ्टवेयर है, फ्री ऑफ कॉस्ट। बस दिक्कत यही है कि ये हैंडली नहीं है। ये क्या? हैंडली नहीं है। स्क्रीन सबको दिख रही है ना? हाँ। हाँ यस। भैया। अनिका जी, आपको पता है क्या कुछ तिथि प्रवेश के बारे में? नहीं, मुझे इसके बारे में नहीं पता। चलो, इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा आपको भी। अभी हम एक बार शिल्पी का देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सामने उसका बर्थडे है, तो उसको कुछ बर्थडे गिफ्ट दे देते हैं। इस बार आप बोल रहे हो ना तिथि से मनाने के लिए, इस बार मेरा बर्थडे और तिथि सेम डे आई थी। बढ़िया है। अभी उस समय करना क्या है, और एक साल एनर्जी कहाँ फ्लो होगी वो पता चल जाएगा आपको। अभी कौन सा मंथ था? नवंबर बोली इन्होंने। डेट क्या बोली शिल्पी? 21st। ईयर कौन सा है? 1986। टाइम क्या है? 5:40 AM। प्लेस कहाँ पे है? ज्ञानपुर, उत्तर प्रदेश। ज्ञानपुर आएगा शायद। फिर हम वाराणसी ले लेंगे, देख लेते हैं एक बार। मतलब भदोई हाँ, में ही आता है, अब भदोई अब ज्ञानपुर आ हाँ गया। आ अब जाए। आपको अपना आ देखो, जाए। कभी भी कुंडली देखो ना, अब एक नया चीज सीख लो। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड थोड़ा याद करना सीख लो अपने शहर का। जैसे 82 डिग्री ओके। ईस्ट है, 25 डिग्री नॉर्थ है। ठीक है हाँ। ना? तो अभी हम देखेंगे ये कुंडली बन करके आ रही है। ये सॉफ्टवेयर बहुत बढ़िया है। थोड़ा सा इस पे ज्यादा सीखने के लिए, इस सॉफ्टवेयर को सीखने के लिए आपको 2 महीना लग जाएंगे। ठीक है? यही आपकी कुंडली है क्या, ये वाली? हाँ। वीनस मरकरी फर्स्ट हाउस में, हाँ। सैटर्न सन 7 नंबर की है। बस इसके हम्म। थोड़े छोटे हैं, है ना? हाँ। फॉन्ट थोड़े छोटे हैं, तो चश्मा लगा लेना पड़ेगा। ये इनका नेटल राशि चार्ट है। ठीक है ना? अनिका जी, आपको दिख रहा है? हाँ। विशाल, सपना जी, आपको भी दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा। ठीक है, जी दिख रहा है। बस परफेक्ट है। आप बस कनेक्ट में रहो, धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा। मैं 1-2 दिन एक्स्ट्रा क्लास लेके आपके करवा दूंगा, आप निश्चिंत रहो। हाँ अभी सर, आप हम बोल देखो, नहीं पाएंगे, बस हम सुन रहे हैं हाँ बारी बस बार। ठीक है, नो इशू, आप आराम से। अभी देखो क्या है, ये जगन्नाथ थोड़ा सॉफ्टवेयर है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसको आप गूगल से डाउनलोड कर लो। ये लैपटॉप और के डेस्कटॉप पे ही होगा, मोबाइल पे डाउनलोड नहीं होंगे। ठीक है? ये आपके जगन्नाथ थोड़ा खुल गए। हमने इसमें शिल्पी जी का डेट डाल दिया, ये लगन आ गए। यहाँ पे हम सन देखे 4 डिग्री का है, दिख रहा है ना 4 डिग्री? हाँ। हाँ। और मून है 23 डिग्री। ठीक है? यानी दोनों का जो एंगुलर डिफरेंस आ रहा है
वो 19 डिग्री का आ रहा है। सन यहाँ पे कौन सी राशि में है? स्कॉर्पियो में है। स्कॉर्पियो। सन इज स्कॉर्पियो में है। अब हम इनका इस साल का तिथि प्रवेश बनाएंगे। या तिथि प्रवेश लिखा हुआ है ऊपर में, दिख रही है ना एरो जहां रखा हुआ हाँ है? हाँ आपको हाँ यहाँ पे क्लिक करनी है तिथि प्रवेश पे। ठीक है, तिथि प्रवेश। ये साल 2024 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि 2024 में ही नवंबर है, दिसंबर के बाद साल बदलता है ना। यस। तो हम 2024 ही रखेंगे। 2024 यहाँ टाइप कर देंगे और यहाँ फाइंड तिथि प्रवेश चार्ट को क्लिक करेंगे। दिख रही है ना फाइंड तिथि प्रवेश चार्ट? यस। हम्म इस पे आप क्लिक करोगे। अभी आपका ये एक नया एनुअल टीपी बोल के बन गई ऊपर में, एनुअल टीपी। लगन 3 नंबर का हो गया। लगन क्या हो गया? 3 गए। अभी आप नीचे देखो, सन कितने डिग्री में है? सन कितने डिग्री में है? 3 डिग्री में। और मून कितनी डिग्री में है? 22। डिफरेंस कितना हो रहा है? एंगुलर डिफरेंस कितना हो रहा है? 19 वापस। बात समझ में क्या कह रहा हूं? हाँ। ये डिफरेंस जो है ये रहेगा। अभी देखो सन इनका इस कुंडली में कौन सी राशि में है? 6th नहीं, राशि देखो, हाउस में। स्कॉर्पियो में। हाँ। और इनके लगन चार्ट पे कौन सा था? स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो। था। प- नहीं, हाँ सेकंड स्कॉर्पियो। 8th सेकंड राशि हाउस स्कॉर्पियो राशि स्कॉर्पियो में। थी। स्कॉर्पियो में ही था। हाँ, तो सन स्कॉर्पियो में ही है। अभी इस साल 19 नवंबर 2024 को इनका बर्थडे मनाएंगे। यानी इनका बर्थडे डेट जो 21 है, वो 21 को नहीं मनाएंगे हम लोग। हम लोग मनाएंगे 19 नवंबर को। ठीक है शिल्पी? हम्म यानी आपको आपके जन्मदिन दिवस की जो भी काम करनी है वो 19 नवंबर को करनी है। ओके। ठीक है, अब हम इसमें थोड़ा नीचे आएंगे। हम इसमें देखें कि इस साल यानी जब आपका जन्म हुआ तो आपको पता आपका तिथि कौन सा था? कृष्ण पंचमी, मतलब पंचमी तिथि में आपका जन्म हुआ था। आपकी जो तिथि है इस साल भी पंचमी जो है वो 19 तारीख को ही पड़ी है। हाँ। यानी कोई आपसे पूछे आप कौन सी तिथि को जन्म ली हो तो क्या बोलोगी आप? पंचमी। कृष्ण पंचमी। कृष्ण पक्ष की तो ये पंचमी को मैं कार्तिक का या मार्क्सिस का? क्या बोले विशाल? कार्तिक का कार- है ना। कार्तिक। कार्तिक का होगा या मार्क्सिस का होगा? कार्तिक। कार्तिक, ऑब्वियसली कार्तिक का ही होना चाहिए। ऊपर नाम लिखा है ना, कार्तिक महीना लिखा है। ठीक है ना, समझ गए ना? हम्म। शिल्पी आप समझ रही हो ना? हाँ भैया। कोई पूछेगा आपका जन्म दिवस क्या है तो आप क्या बोलोगी? आप बोलोगी कार्तिक महीने में कृष्ण पक्ष के पंचमी तिथि को मेरा जन्म हुआ। याद रहेगा? आपको याद रहेगा? याद रहेगा। कार्तिक महीना के कृष्ण पंचमी। यहां तक तो चलो ठीक है, ये कॉमन है, ये कहीं भी मिल जाएगा, नया कुछ नहीं है। तो नया क्या है? नया इसमें एनुअल। है, हमें इसमें दो चीज इसमें से निकालनी है। एक निकालनी है इसकी वीकडेज, कौन से दिन आपका इस साल जन्मदिन पड़ेगा। वो है ट्यूसडे। उसका लॉर्ड कौन है? मार्स। यानी आपको ये मार्स को नोट डाउन करके रखना है कि आपका जो वार है वो मार्स पड़ा है इस साल। यानी एक साल ये रहेगा आपके संग। ठीक है, इससे इंपॉर्टेंट एक चीज और निकालनी है, वो है होरा लॉर्ड। होरा लॉर्ड कौन है यहाँ पे? आपको दिख रहा है? जुपिटर। जुपिटर है। जुपिटर। बस ये दो चीज आप रख लो। अब हमारी यहां से जर्नी शुरू होती है। क्या जर्नी शुरू होती है? सबसे पहले हम देखेंगे होरा लॉर्ड। इस साल आपकी एनर्जी कहाँ फ्लो करेगी, आप कहाँ पे रहोगे ये पूरे साल। 21 नवंबर 2024 से आपके जो 20 नवंबर 2025 तक शिल्पी कहाँ पे एनर्जी बर्बाद करेगी, ये होरा लॉर्ड जुपिटर बताएगा। अभी 12th होरा हाउस। लॉर्ड हमें निकल कर आया जुपिटर। सबसे पहले जुपिटर कैसा प्लेनेट है?
अच्छा है, बढ़िया, बड़ा प्लेनेट है। जुपिटर अच्छा एक प्लेनेट है। बेनिफिशियल प्लेनेट है, सौम्य प्लेनेट है, गुड प्लेनेट है, ज्ञान का प्लेनेट है, बढ़िया है। हम्म, यानी इस साल, एक साल तक शिल्पी जो है, जुपिटर का जो है फ्लो है, एनर्जी लेके चलेगी, जो एक बहुत बढ़िया प्लेनेट है, ज्ञान हम्म, कारक है, वृद्धि का कारक है। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया। अभी दूसरा वार, वारेस, जो वार को इसका इस बार जन्म हुआ, क्योंकि हर साल एक बार नया जन्म होगा। इस साल इनका जो वारिस निकल कर आया है, वो आया है मंगल। क्या आया है वो? मार्स। मार्स कैसा प्लेनेट है विशाल? अच्छा नहीं, बैड बॉय है। मार्स मेलेफिक प्लेनेट है। मार्स मेलेफिक प्लेनेट है। ठीक है, यानी इस साल मार्स की जो एनर्जी रहेगी, वो आपके साथ साल भर चलेंगी। यानी मार्स का कारक तत्व क्या है? मार्स हस्बैंड है, मार्स लड़ाई झगड़ा है, मार्स कॉन्फ्लिक्ट है। ईगो ठीक है, है। हम्म, बात समझो, झगड़े हैं। अभी हम्म, क्या है, हम इसको कैसे चैनलाइज करेंगे, कैसे बैलेंस करेंगे, उसकी बात हम बाद में करेंगे। अभी एनर्जी फ्लो कहाँ हो रहा है, हम वो देखेंगे। तो पहले हमने देखा होरा लॉर्ड। होरा लॉर्ड इज जुपिटर। ये हर साल आपका एक नया तिथि बनेगा, नया आपका कुंडली बनेगी, एक साल के लिए। ये एक साल तक वैलिड रहेगा। यानी इस साल आपको परमात्मा ने एक नया कुंडली बना के शिल्पी के हाथ में दे दिया कि भाई आपका 3 नंबर का लगन, क्योंकि शिल्पी बोली कि मैं भाई 7 नंबर लगन लेके बोर हो गई हूँ। तो ऊपर वाले ने बोला भाई मैं आपको हर लगन दूंगा आपके जीवन में, जैसे दूसरों को मिलता है ना। हम बहुत आसानी से कह देते हैं कि भाई उसका ये देखो अच्छी लाइफ है। तो आपका हम्म, उन्हीं का कुंडली आपको भी मिलेगा। आप उसके कुंडली में कैसे लाइफ अपना निकालोगी, ये आप देखो। एक साल के लिए इनका लगन बन गया मिथुन लगन। जो होरा लॉर्ड है जुपिटर, वो 12th हाउस पे बैठा हुआ है, 12वें घर में। प्लैनेट तो बढ़िया है, लेकिन घर हो गया 12वां। यानी 12वां घर क्या चीज का है? व्यय का घर कहते हैं, खर्चे का घर कहते हैं, लेकिन हम इन्वेस्टमेंट का भी तो कहते हैं। हाँ, हम मेडिटेशन का भी तो कहते हैं। तो ये साल अगर शिल्पी ने ठीक से इसका यूटिलाइजेशन किया, तो मैं क्या बोलूंगा कि शिल्पी जी, इस साल आपके इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगे। ठीक है, आप इन्वेस्ट कर सकती हो। अगर आप मेडिटेशन ठीक से करोगी, तो आपको हॉस्पिटल जाना नहीं पड़ेगा। आपको हॉस्पिटल, क्योंकि 12वां घर हॉस्पिटल भी है, 12वां घर लॉस भी है, तो आपको लॉसेस भी नहीं होंगे। ठीक है, आप अगर चैरिटी, ग्रुप चैरिटी करोगी, जुपिटर से रिलेटेड कोई भी काम आप कर रही हो, 12th हाउस से रिलेटेड आप उस एनर्जी फ्लो में आप रह रही हो। 12th हाउस इज फॉरेन ऑल्सो, घर से दूर, एकांतवास, आइसोलेशन। यानी ये साल शिल्पी जी जितना आइसोलेट रहेगी, अपने आप को जितना आइसोलेट में रखेगी, 12th हाउस इज आइसोलेशन, होता नहीं। तो ये साल इनके लिए बढ़िया रहेगा, ये जुपिटर ने मुझे बता दिया। व्हाट अबाउट मार्स? मार्स कहाँ बैठा हुआ है? मार्स बैठा है सेकेंड हाउस में। सेकेंड हाउस इज व्हाट? सेकेंड हाउस इज फैमिली, फैमिली, सेकेंड हाउस इज वेल्थ, सेकेंड हाउस इज खान पान। शिल्पी, इन्वेस्टमेंट है, हाँ, इन्वेस्टमेंट दिख रहा है। इन्वेस्टमेंट आपको कैसे दिख रहा है? इन्वेस्टमेंट तो 12th हाउस वाली बात हो रही है। हमने तो हाँ। मार्स पकड़ना है, अब तो वारेस को पकड़ना है ना। तो हाँ। वारेस तो बैठा है सेकेंड हाउस में। हम्म। सेकेंड हाउस में मार्स जैसा प्लेनेट बैठ गया है, तो ये फैमिली से क्या करेगा? फैमिली में कंफ्लिक्ट लाएगा, डिस्प्यूट हो गई। पैसे को लेके, फैमिली को लेके। मार्स अगर कारक तत्व देख ले फीमेल चार्ट में, तो हस्बैंड को लेके ये बनी रहेंगी, डिस्प्यूट बने रहेंगे। बात समझ गए ना? हम्म। ठीक है ना? ये तो समझ में आ गया इनका एक साल एनर्जी फ्लो कहाँ रहेगा। यानी ये जितना आइसोलेट रहेंगी, उतना इनके लिए बढ़िया है। घर से जितना दूर रहेंगी, उतना बढ़िया है। हाँ शिल्पी, बताओ आप। भैया मेरे चार्ट में, मतलब ऐसे चार्ट में मेरा मार्स और जुपिटर साथ में ही 5th हाउस में है। अभी क्या है, वो अलग है, वो कुंडली के हिसाब से हम पढ़ेंगे। ये हर साल हाँ, बदले। ये हो रहा, ये हर साल बदलेगा।
हर साल बदलेगा, ये हर साल होगा, ठीक है ना। तो हर साल हम्म क्या है ये कि अभी 19 नवंबर तक की है ना इनकी। ये 2024 की जो है ना, ये इस साल से तो इनका बर्थडे आ रहा है ना। हाँ, तो वापस चेंज हो जाएगा 19 नवंबर के बाद। अरे ये 19 नवंबर से से 2000 स्टार्ट होगा 2025 में चेंज तो 2025 में चेंज होगा। ठीक है। ये 2025 में चेंज होंगे इनके, ठीक। ठीक है ना। बात समझ हम्म। में क्या कह रहा हूँ, शिल्पी, समझ ठीक। में आ रहा है। हाँ हाँ अब हाँ भैया सब। अभी क्या है, ये साल अभी आप पूरी कुंडली को वैसे ही पढ़ोगी जैसे हमने D1 यानी आपके जन्म कुंडली को पढ़ा था। हम्म यानी फर्स्ट हाउस में मून बैठा हुआ है, सर पे मून बैठा हुआ है, यानी आप बहुत सोचोगी। मून ओवर थिंकिंग भी है, लेकिन मून इज ऑल्सो ट्रेवलिंग, यानी जितना आप ट्रेवल, ट्रैवलिंग आपका मून बैलेंस रहेगा, वरना ये साल आप इमोशनल, बैलेंस। ये साल इमोशनल रहेगी, ठीक है। हाँ, शॉर्ट लॉन्ग दोनों ट्रैवलिंग। बी केयरफुल शिल्पी, सेकेंड हाउस इज मार्स, सेकेंड हाउस इज वाणी ऑल्सो। अपने वाणी पे संयम देना, खुद में आके उल्टा सीधा इस साल बोलने की संभावना बहुत ज्यादा है आपकी, क्योंकि मार्स सेकेंड हाउस हार्श प्लेनेट है। सेकेंड हाउस स्टैंड फॉर वाणी, स्पीच। हम्म। मार्स इज सिटिंग ओवर देयर, मार्स क्या करेगा, वाणी खराब करेगा। पानी खराब करेगा नहीं भैया, आपने बोला था तो मैं बहुत कम बोलने लगी हूँ। अभी क्या है, आपको यहाँ पे कम ही बोलना है। सेकेंड कम बोल हाउस रहे हैं आप। स्टैंड फॉर खान पान, थोड़ा स्पाइसी, थोड़ा ये सब फूड कम करना है। मार्स को एक्टिवेट नहीं करना है ना। हम्म। थर्ड हाउस, थर्ड हाउस खाली है। सैटर्न का आपका एक्सपेक्ट आ रहा है, सैटर्न का एक्सपेक्ट आ रहा है। इसका मतलब आपको थोड़ा हार्ड इफर्ट, मेहनत इस साल करनी पड़ेगी। मेहनत, सेवंथ एक्सपेक्ट दे मेहनत रहा है। करोगी तो आपको भाग्य सपोर्ट करेगा। आपने मेहनत से लेजीनेस कर दिया, आपको भाग्य सपोर्ट नहीं करेगा। फोर्थ हाउस ओके। केतु, घर का केतु। इन्वायरमेंट एक साल थोड़ा बिगड़ा रहेगा। केतु है, केतु इज डिटैचमेंट, यानी ये साल आप अपने घर से कहीं दूर चली जाओगी तो आपके लिए फायदा होगा। यहाँ हमने होरा लॉर्ड ने भी यही बोला, 12th हाउस में होरा लॉर्ड बैठा हुआ है, घर से दूर। फोर्थ हाउस में केतु, जब भी फोर्थ हाउस में कोई मैलेफिक प्लेनेट आ जाए, वो आपको कहता है कि तो घर से दूर चला है। घर से हाँ, दूर घर जाओगे से तो दूर आपको चले जाओ। शांति मिलेगी। अदरवाइज आप अपने घर में केतु वाला इन्वायरमेंट ले आओ, ठीक है। अभी जैसे क्या है, केतु वाला मतलब ऑकल साइंस। ऑकल साइंस है, मेडिटेशन है, आप कितना करोगे, कितना लेट गो करोगे। तो इसीलिए क्या है, आप तो भगवान रामचंद्र हो नहीं कि हर चीज बर्दाश्त कर लो। नहीं। सजेस्ट किया जाता है कि आप घर से दूर, ठीक है। अभी आप देखो, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस खाली है। सिक्स्थ हाउस में सन और मरकरी दोनों बैठे हुए हैं। तो ये साल आपको थोड़ा नसों से रिलेटेड और गैस्ट्रिक, स्टमक से रिलेटेड समस्या हो सकती है। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं। हाँ। सन डाइजेस्टिव और सिस्टम मरकरी। देता है, ठीक है। मरकरी आपके नर्वस सिस्टम को भी डिनोट करता है, तो इनसे आपको बच के रहना है। सेवेंथ लॉर्ड वीनस, सेवेंथ हाउस में वीनस है, ठीक है ना। सेवेंथ हम्म वीनस बढ़िया है, वीनस इज सेवेंथ हाउस, भाई बढ़िया है। सातवें घर का कारक है वीनस, वीनस सेवेंथ हाउस में बैठा है, ठीक है। हाँ हस्बैंड से ये साल, पार्टनर से अच्छी निभेगी। समझ में आ गया। अब आ जाओ हाँ। एट हाउस, एट हाउस, एट हाउस। लेकिन मार्स का एक्सपेक्ट है, मास। मार्स का हाँ एक्सपेक्ट। मास है। तो आप जब तक ऑकल साइड में छुप के आराम से विद्या अध्ययन करती रहोगी कम बोल के, तो ये बचा के रखेगा। थोड़ा आपको एक्सरसाइज, जिमिंग ये सब करती रहेंगी आप, आपको बचा के रखेगा। अदरवाइज आपको ये प्रॉब्लम में डालेगा इन लॉस के लिए। सेकेंड हाउस, सेवन से सेकेंड हो गया ना, एट, नाइन्थ हाँ हाउस, हाँ। सैटर्न हम्म
देयर अपने घर में बैठा हुआ है, यानी भाग्य का प्रबल साथ मिलेगा। आप जो भी कर्म करोगी, आपको ये नहीं बोल सकती हो आप कि हमें कम मिला। आप अगर कम मेहनत करोगी कम मिलेगा, आप जितना ज्यादा करोगे आपको उतना ज्यादा मिलेगा। 10th हाउस अगेन राहु, राहु है। प्रोफेशन को लेके थोड़ा सा आप भ्रम में रहोगी, क्या करे नहीं करे, ये ले ले या यूं करे, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रहेगा। लेकिन जैसे ही आप अपना ये सब काम करती रहोगी, राहु आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा। 11th नहीं हाउस, करे। 12th हाउस में जुपिटर होरा लॉर्ड आपका बैठा हुआ है। जितना आप जुपिटर को इनहेंस करोगी उतना ही आपके लिए बढ़िया है, उतना आपके लिए बड़ा हो जाएगा। तो ये तो हो गया 2024 का। हम एक हम्म। बार लास्ट ईयर कैसा गया शिल्पी का, ठीक है। लास्ट ईयर शिल्पी का कैसा गया, तो लास्ट ईयर शिल्पी का पहले बर्थडे आया कब था, हम तो पहले ये देखेंगे ना। 1 हाँ, दिसंबर। 1 दिसंबर को आया है और शिल्पी ने 21 तारीख को ही बर्थडे मना लिया अपने, हम्म। बताओ आप। तो ये प्लेनेट गुस्सा मतलब नाराज हो गया ना प्लेनेट, हाँ हाँ। पहले मना लिया, इंदौरा पहले पीट लिया। ठीक, इसीलिए। ये तो समझ में आ गया कि चलो। अभी आप देखो कि यहाँ पे तिथि वही है, कृष्ण की पंचमी, कार्तिक महीना। यहाँ पे वारिस कौन है, वीनस, फ्राइडे है, फ्राइडे है ना। हम्म। हाँ और हाँ। पूरा लॉर्ड आपका कौन है, अगेन जुपिटर, जुपिटर। अगेन जुपिटर। जुपिटर बहुत अच्छा प्लेनेट है, वीनस वो भी अच्छा सौम्य प्लेनेट है। जो सौम्य प्लेनेट शिल्पी के साथ रहा लास्ट ईयर। अभी देखते हैं जुपिटर कहाँ बैठा हुआ है। जुपिटर अगेन 12th हाउस में बैठा हुआ है, 12th घोड़ा लॉर्ड। हाउस में बैठ। यानी हम्म। शिल्पी ने तो लास्ट ईयर मुझे नहीं लगता कि मेडिटेशन की होगी, मुझे तो नहीं लगता है बिल्कुल। शिल्पी ने लेट गो किया होगा। भाई लेट गो भी हम्म। किया नहीं होगा, लास्ट 1 साल तक चीजों को भूली नहीं होगी। तो मैं ये बोल सकता हूं कहीं ना कहीं जुपिटर 12वें घर में बैठ के इनको लॉस दिया, नुकसान किया। बात समझे क्या कह रहा हूँ, इनको हम्म। नुकसान किया है। क्यों, क्योंकि ये 8वां लॉर्ड भी है इस कुंडली का, 8वां लॉर्ड भी है, 12th लॉर्ड, हम्म। 11th लॉर्ड भी है। यानी इनको इनके अपने भी कोई दोस्त या फ्रेंड्स, कोई रिलेटिव ने भी डिस किया, प्रॉब्लम किया इनके साथ। 11th लॉर्ड 12th में चला गया, नुकसान कर रहा है, ठीक है। ये तो जुपिटर पता चल गया। वीनस ने क्या किया, वीनस छठे घर में बैठ गया। यानी 6, 8, 12 में जब भी कोई प्लेनेट जाए तो वहां रुकना चाहिए। भैया भैया 1 मिनट, आपने ये वाली बात कैसे बोली? मतलब हमें शायद सुनाई नहीं दिया उस समय कि किसी अपने या फ्रेंड ने भी डिच किया, ये आपने कैसे देखा? ये सही है क्या, मैं तो ऐसे कैजुअली बोल दिया। नहीं, 100 नहीं, 200% सही है। जस्ट मुझे बताइए, कंफर्म मुझे करना है कि ये आपने कैसे बोला। 11th लॉर्ड सिटिंग इन 12th, 11th लॉर्ड सिटिंग इन 12। 11वां घर सोसाइटी है, समाज है, दोस्त यार है, हम्म। फ्रेंड्स है। हाँ फ्रेंड्स 12वें घर है, हाँ लॉस फ्रेंड्स का है। है, व्यय का है, ओ, हाँ समझ गया। ठीक है। समझ गए समझ गए। हाँ। समझे ना, यही 11th लॉर्ड सेकंड में आता तो मैं कहता हूँ कि दोस्तों से गेन्स हुआ, फायदे हुए, कोई अपने आप को फायदा करवा दिया, हम्म। ठीक है। अभी देखो क्या है कि ये तो समझ में आ गया। अब हमने वारिस पे आ जाते हैं थोड़ा। वीनस है तो सौम्य प्लेनेट, बहुत बढ़िया प्लेनेट है वीनस, मैं बोलूंगा एक्सीलेंट है। बैठा कहाँ पे है, छठे घर में बैठा सिक्स हुआ है। हाउस। लेकिन छठा लॉर्ड भी है, यानी छठा घर प्रबल हो गया ये साल। लास्ट ईयर जो शिल्पी ने बिताया 6th हाउस हाँ। वीनस वार के हिसाब से वो प्रबल है। छठा घर क्या चीज एनिमी का है, बने। शत्रु एनिमी। का है, झगड़ने का है, लड़ाई झगड़े का है, हम्म। रोग का है, हम्म। विवाद का है, हम्म। डिस्प्यूट का है। यानी हाँ। यानी छठे घर 6th हाउस लास्ट ईयर शिल्पी छठे घर से जूझ रही थी। बात समझ रहे करेक्ट। हो क्या, क्या कर रहा हूँ, हाँ समझ में आ रहा, बात समझो आप, सिंपल से लॉजिक हाँ समझो आप। हाँ। हाँ प्लेनेट समझ तो गया। बढ़िया है, प्लेनेट की बहुत बढ़िया है, बस बच क्यों गई शिल्पी लास्ट अभी 1 साल में। भाई छठा घर का है, फिर भी आप बोलो कि नहीं शिल्पी निकल कैसे गई। मैं बोलूंगा वीनस प्लेनेट था बोल के सौम्य था,
सस्ते में निकल गई। दूसरे स्टेट की पुलिस थी, अगर यूपी वाली पुलिस होती तो इनके बुलडोजर से घर गिरवा दिया जाता, जैसे यूपी में चलन है ना आपके यूपी में हाँ हाँ बुलडोजर चल जाता है। तो ये बुलडोजर हाँ वाले हाँ। प्लान है ये गुजरात वाले प्लेनेट है, सौम्य है। थोड़ा वार्निंग देके छोड़ दिया शिल्पी को। यही मार्स होता छठे घर का लॉर्ड वारे सिंह का, और छठे घर का लॉर्ड होता तो तबाही मचा देता। राहु होता, सैटर्न होता, तबाही मचा देता। अनिका जी बात समझ रही है आप? वीनस की वजह से मतलब बच संभल गई। गया। हाँ तो हम्म। फिर खराब छठे घर का मजबूत होना अच्छी बात नहीं है। छठे घर हाँ का हाँ अच्छा होना कब है? अगर आप जॉब में होती, कंपटीशन की तैयारी कर रही होती, आपके लिए हम्म बढ़िया। कोर्ट केस में होती तो बढ़िया था, ठीक है ना। हम्म। लेकिन बाकी चीज के लिए छठा घर ठीक नहीं है, रोग के लिए ठीक नहीं है, शत्रु के लिए ठीक नहीं है। नो डाउट छठा घर मजबूत है तो आप अपने सामने वाले को दबाई होगी, ये बात पक्का है। हाँ ओपोनेंट पक्का है। दबा होगा। हाँ हाँ हाँ। हाँ, ये बात क्यों? क्योंकि छठा घर मजबूत है। हम्म। लेकिन छठा घर लड़ाई करके क्या फायदा हुआ? एंड में रिजल्ट क्या आया? लॉस ही होता है ना। हाँ लॉस। ठीक है विशाल, हाँ। समझ में आ रही है ना? अनिका जी आपको आ रही है ना? हम्म। शिल्पी समझ गई ना बात को? हाँ ये हो रहा तो काफी इंटरेस्टिंग है भैया। देखो ये क्या किसी का भी क्या है, इवेंट है ना, ये छोटी छोटी चीजें मैं क्यों सिखा रहा हूँ आपको। हम जब कोई बड़ा टाइम ऑफ इवेंट निकालेंगे, किसी की हम्म शादी मैरिज को भी निकालेंगे हम, हम्म। मैरिज निकालेंगे तो भी आपका शादी कौन से साल में हुआ था शिल्पी? 2011। 2011 में हुआ ना? हाँ ठीक है, ठीक है ना। हाँ 2011 में आपका हुआ। 2011 में आप देखो, आपका यहाँ पे वारिस बुध निकल के आया मरकरी, और होरा लॉर्ड जुपिटर। अगेन जुपिटर। जुपिटर आपका साथ नहीं छोड़ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी ब्लेसिंग आपके संग चल रही है। आप उस ब्लेसिंग को पकड़ नहीं पा रही हो। कोई आपके पूर्वज, कोई आपके जो है, वो आप पे ब्लेसिंग पुराने कुछ पुण्य कर कर आई हो जो आपको ब्लेसिंग दे रहा है। नहीं तो जुपिटर ऐसे बार बार मिलते नहीं है। ठीक है। अभी हाँ आप देखो, भैया मुझे भी ऐसा फील होता है बट हम इस चीज को कैच नहीं कर पा रहे हैं। आपने शायद सही बोला अभी। अभी आप देखो, जुपिटर आपका यहाँ पे होरा लॉर्ड है, और मरकरी जो है हम्म आपका रेस है। ठीक है, हम्म। है ना? अभी देखो जुपिटर आपके आठवें घर में बैठा हुआ है, 8 हाउस। अरे देखो आप हाँ लोग, हाँ हाँ। मरकरी बैठा हुआ है थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस में। वारिस यानी लग्ना लॉर्ड मरकरी है। हाँ। ये साल शिल्पी जी का शादी हुआ, तो शादी के लिए हम कौन सा हाउस देखते हैं शिल्पी? सेवेंथ। सेवेंथ हाउस। 7। बहुत अच्छा। सेवेंथ लॉर्ड, सही है ना। सेवेंथ लॉर्ड जुपिटर। तो सेवेंथ लॉर्ड जुपिटर है, यानी होरा लॉर्ड आया, शादी आपकी हो गई। हाँ। यहां से आपकी रिसर्च चालू हो जाती है। किसी की मैरिज सबसे पहले आप अपनी देखना, अपने फ्रेंड की देखना। फिर हम जब B1 से मैरिज को देखेंगे, इवेंट को कैसे वेरीफाई करेंगे, आपको समझ में आएगा। ठीक है। शादी होने के लिए सबसे पहली चीज क्या चाहिए? सातवें घर के लॉर्ड की दशा होनी चाहिए, पहली कंडीशन। सातवें घर हम्म। में जो प्लेनेट बैठा है उसकी भी दशा हो जाए तो भी शादी हो जाए, या सातवें घर को कोई देख रहा है उसकी दशा आ जाए तो भी हो वो भी। जाए। हम्म। हेल्थ चार्ट में अगर वीनस की दशा आ जाए, भले वो सातवें घर का लॉर्ड नहीं हो, वो शादी का ही कारक है, तो भी शादी हो जाए, हम्म। मैरिज। अभी इस केस में सेवेंथ लॉर्ड है जुपिटर, पूरा लॉर्ड इज जुपिटर। ठीक है, जुपिटर हम्म। सेवेंथ लॉर्ड है, यानी ये सातवें घर का इवेंट इनके साथ घट गया, शादी हम्म। करवा। लेकिन जुपिटर तो बैठा आठवें घर में है,
उस समय शिल्पी तो ऑकल्ट साइंस पे नहीं थी, एस्ट्रोलॉजी तो नहीं कर रही थी, रिसर्च में तो नहीं। स्टार्टेड तो नहीं नहीं। थी, पेट्रोल नहीं। पंप कोयलरी माइनिंग तो नहीं कर रही थी। हम्म। नहीं। नहीं नहीं। थी। तो आठवें घर में बैठा जुपिटर, घोड़ा लॉर्ड, आठवें घर का एनर्जी दिया। यानी 2011 शिल्पी के लिए बहुत प्रेशर रहा, मैं बिना देखे बोल सकता हूँ। अब देखो कहानी यहाँ से कैसे शुरू होती है। हम्म। शादी तो 2011 में हो गई, सेवेंथ लॉर्ड जुपिटर ने करवा दिया। अभी यहाँ वारिस मरकरी, अरे भाई उनकी भी तो रोल होनी चाहिए। वारिस हम्म। तो हो रही है हाँ। एनर्जी, कौन सा चल रहा है? मरकरी। मरकरी लग्ना लॉर्ड है, प्रबल। लग्ना लॉर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने पहले दिन बताया आपको। लग्ना हाँ। लॉर्ड फर्स्ट और टेंथ के लिए है। फर्स्ट और टेंथ लॉर्ड है मरकरी, फर्स्ट और टेंथ लॉर्ड है। पहला आप सेल्फ हो, टेंथ लॉर्ड आपका स्टेटस है, आपका कर्म है, यानी दोनों मरकरी है। कन्या लगन के लिए मरकरी सबसे पावरफुल प्लेनेट होता है, दो केंद्र हाउस को रूल कर रहा है ना, फर्स्ट और टेंथ। यानी ये साल इनकी मरकरी जो है इनकी चलवाएगा। चलवाने का मतलब समझते हो अनिका जी? नहीं। मतलब आप जो बोलोगे वो होगा, अच्छा या ओके। खराब वो बात की बात है। बच्चा हाँ। बोला "के दिन में आइसक्रीम खानी रूलिंग। है", भले वो आइसक्रीम खराब हो खराब करे वो अलग बात है, वो अब लौट के जमीन पे लौट के लेगा वो, ठीक है। हम्म। और उसको मिलेगा। क्यों? टेंथ हाउस को लेके चल रहा है ना। हाँ। पद प्राप्ति, बैठा कहाँ पे है? थर्ड थर्ड हाउस। हाउस। इसके संग बैठा है सन राहु। सन एंड राहु। सन के संग बैठा है, चलो एक बार तो दिक्कत नहीं आएगी, ट्वेल्थ लॉर्ड है सन। हाउस वाइज तो खराब हाँ, है, लेकिन प्लेनेट वाइज ठीक है। हम एक बार सन को तो इग्नोर कर सकते हैं, हम राहु को इग्नोर कैसे कर दे? नहीं कर सकते। राहु। राहु को तो इग्नोर नहीं कर सकते। अभी देखो इस मरकरी पे मार्स का एक्सपेक्ट आ रहा है, हाँ, फोर्थ। फोर्थ एक्सपेक्ट आ रहा है, और मार्स का एट एक्सपेक्ट इनका सेवेंथ हाउस पे भी जा रहा है। हाँ। हम्म। हम्म। पेन कहाँ चला गया भाई? ठीक है। अभी देखो आप, मार्स जो है यहां से ये एक्सपेक्ट डाल रहा है, थर्ड ये, हाउस। और यहाँ सेवेंथ। पे एक्सपेक्ट सेवेंथ पे डाल रहा है। हम्म। मार्स कहाँ का लॉर्ड है अनिका जी, आपको दिख रहा है? एट लॉर्ड है, हाँ, एक नंबर राशि है यहाँ पे। और थर्ड लॉर्ड है। थर्ड लॉर्ड है। यानी मार्स जो तीसरे घर को देख रहा है, तीसरा घर मजबूत है। अपने घर को हम्म। देखता है कोई प्लेनेट तो मजबूत करता है ना। हाँ। हाँ। लेकिन मरकरी बैठा हुआ है, मार्स और मरकरी की कैसी बनती है विशाल बताएगा। एनिमी है। एनिमी है। तो ये साल इनके इनके भाई से नहीं बनी होगी, ठीक है। तीसरा हम्म। घर में मार्स प्रोमिनेंट है, मरकरी शत्रु आ गया, राहु हम्म। प्रॉब्लम कर रहा है, चलो कोई बात नहीं है। अभी मार्स जो हाउस। है, अभी हम सिर्फ 2011 साल की बात कर रहे हैं। 2011 में इनकी जुपिटर जो होरा लॉर्ड है वो आठवें में बैठा हुआ है, सेवेंथ लॉर्ड जो है सातवें घर है। मार्स मरकरी पे प्रेशर डाला हुआ है, मार्स सेवेंथ एक्सपेक्ट से, एट एक्सपेक्ट से सातवें घर को देख रहा है। देख रहा है। मार्स और कैसा उस प्लैनेट है जी? मारपीट वाला है, हाँ, कंफ्लिक्ट है, लड़ाई डिस, झगड़े का है, डिस्प्यूट का भी है। हम्म। शादी है, तो शादी में डिस्प्यूट हुआ होगा, ठीक है। हम्म। मैं अपनी चार्ट लगाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि मेरी शादी के लास्ट टाइम में क्या झमेला हो गया और क्यों हुआ, ठीक है ना। हर हम्म। चीज चलते चलते लास्ट में ऐसा क्या विघ्न आ गया। हम्म। आपको वो घोड़ा लॉर्ड और वारिस से आपको निकल कर आ जाएगा मेरे चार्ट में, आपको भी। यानी अच्छा। कभी भी मैलेफिक प्लेनेट आ जाएंगे तो कुछ विवाद हो जाएगा, हम्म। लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, बाताबाती हो जाती है, होती है ना शादी ब्याह में लास्ट टाइम पे। हाँ। बुआ रूठ रूठ जाती है, मामा हाँ। मौसा चले जाते हैं,
बुखार उड़ जाते हैं। अरे बात तो समझो, इश्यू बड़ी हो जाती है बाद में, वो इश्यू बड़ी हो जाती है। और एक हाँ। होता है कि स्मूथ हुआ। अब मार्स जो 8 एक्सपेक्ट 7th हाउस पे डाल दिया, जुपिटर पे, 7th लॉर्ड पे, यानी शादी में तो कुछ डिस्प्यूट रहा होगा। ठीक है, क्योंकि 12वें घर से देख रहा है वो, और अष्टम का लॉर्ड है। अगर वो 9th लॉर्ड होता तो भी एक बार के लिए इग्नोर किया जा सकता है, लेकिन वो 8 लॉर्ड है। उसका काम ही क्या है, आरडीएक्स निकाल के फेंकना। सही बोले। ठीक है? तो अभी ये हुआ होगा, समझ हाँ में आ हुआ गया। है सब। हाँ आपने जो बोला सब सही है। सब सही है। अनिका जी, आप सिर्फ समझते हो चार्ट पे, आपको ऐसे ही हर चार्ट को प्रिडिक्शन करनी है। ठीक है। बात समझ गए ना। ऐसे ही चार्ट पे आपको प्रिडिक्शन करके देखनी है कि क्या हुआ होगा। साल हम्म। की है, हर साल बदल रहा है। अभी आप देखो, चौथा घर में इनका बैठा हुआ है वीनस। हम्म। 4th हाउस में वीनस। वीनस 4th हाउस में बढ़िया है। हमने अगर डायरेक्शनल स्ट्रेंथ पढ़ा होगा, हमने आपको बताया था कि डायरेक्शनल स्ट्रेंथ वीनस को कहाँ मिलता है, 4th हाउस में। याद है, मरकरी वीनस 4th हाउस, हाँ मरकरी मून 4th हाउस, जुपिटर हाँ। मरकरी 1st हाउस, सेट सन और मंगल 10th हाउस, शनि 7वें घर में। याद है ना, भूल गए आप लोग, भूल गए। ये डायरेक्शनल नहीं। स्ट्रेंथ मिलता हाँ। है वहां पे, इसको स्थान बल मिलता है, पावर मिलती है। ठीक है ना। अभी हम्म। वीनस 4th हाउस में चला गया, 4th हाउस में अपने स्थान बल हो गई, यानी वीनस प्रोमिनेंट है। वीनस कहाँ का लॉर्ड है, वीनस 9th लॉर्ड है और 2nd लॉर्ड है, यानी भाग्य का सपोर्ट तो मिलेगा। जो चाहेगी वो होगा। क्यों, 9th लॉर्ड है वीनस, चौथे घर में बैठा हुआ है। ठीक है, हम्म। आराम से है। घर में सुख सुविधा वैभव जो आरामदायक होता है वो पूरा रहेगा। समझ में आ गई। दिक्कत क्या हो रही है, 9th हाउस को हो रही है। 9th हाउस में आ गया केतु। केतु इज डिटैचमेंट। केतु इज डिटैचमेंट। अगर शिल्पी के पापा अगर कोई ट्रांसफरेबल जॉब में होते या दूर रहते, तो ये क्या, केतु बढ़िया काम करता। लेकिन चूंकि ट्रांसफरेबल जॉब में नहीं है और 9th हाउस के फादर को रिप्रेजेंट करता है, केतु बैठ गया, यानी कहीं ना कहीं फादर से डिटैचमेंट हो गई। केतु 9th हाउस, बात समझ में आ गए। अभी आप आ जाओ 11th हाउस में। 11th हाउस मून, कहाँ बैठा हुआ है, मून। कौन से हाउस है अनिका जी 11th हाउस, गेन्स का। गेंस का, इच्छा पूर्ति का। मून हाँ। कौन सी राशि में बैठा है, मून है कैंसर अपनी राशि में। तो इच्छा पूर्ति होगी, जो चाहेंगे हाँ। होगा ना। यानी ये साल वो चाहती कि मैं अंबानी के बेटे से शादी कर लूं तो भी हो जाता। इच्छा पूर्ति है भाई, हंसने का नहीं है, सीखने का है। आप हम्म। बात नहीं समझ रही हो। आपको नहीं पता है, आपको पता है खेती कब होती है, बीज कब डाले जाते हैं, सीजन के अनुसार ना। हम्म। अगर किसान को ये पता चल जाए कि भाई गर्मी का फसल मैं ठंडी में डालूं, ठंडी का निकालूं, निकाल पाएगा। नहीं। आपको ये पता होना चाहिए, ये साल आपका इच्छा पूर्ति है, तो मैं भगवान से सब कुछ मांग लूं, सब मिलेगा। ये साल तो मिलेगा, 2011 में तो मिलेगा। तो 2011 में मिला भी। मिला भी। क्यों, आपने कम कर दिया, आपने मांगा ज्यादा नहीं। होता है ना हम्म। कि ब्रह्मा जी ने वरदान हाँ मांगने को कहा, तो पहले मुंह में सरस्वती जी बैठ गई, या फिर जबान से निकल नहीं पा रहा, क्या क्या मांगू समझ में नहीं पा रहा हूँ, जो मिल गया काफी है, चलो छोड़ दो। और हाँ मांगती, सही बोला। और कुछ करती और मिलता। क्यों, 11th हाउस इच्छा पूर्ति। 11th हाउस इच्छा पूर्ति। ठीक है। अभी देखो 12th हाउस, 12th हाउस में क्या है, मार्स। मार्च। अष्टम का लॉर्ड है, 8 लॉर्ड है, 12th में चला गया। हम्म। आप समझो, 8 लॉर्ड 12th में चला गया, 3rd लॉर्ड 12th में चला गया। खराब प्लेसमेंट, पेनफुल प्लेसमेंट।
हम्म खुले, मतलब मार्स 7 8 एक्सपेक्ट से 7th हाउस को देख रहा है, तो बीच बीच में क्या होता होगा, पार्टनर से कंफ्लिक्ट भी चालू रहा होगा। बात समझ में क्या कह रहा हूं। हम्म मार्स जो है वो कंफ्लिक्ट का कारण है, 12th हाउस में बैठा हुआ है, 12वें घर में बैठा हुआ है, बैक करवा रहा है, लॉसेस करवा रहा है, खर्चे करवा रहा है। ठीक है हाँ ना। सही हाँ सही बोला। अब आप बताओ क्यों, कौन सा साल देखूं। चलो पहला बच्चा कब हुआ शिल्पी बताओ। 2014। सबका चार्ट में 2 3 दिन लगा के खत्म कर दूंगा अनिका जी, ठीक है ना, एक एक दिन में 4 5 इवेंट हम सबका लाइन बाय लाइन लगा लेंगे, ताकि इवेंट आपको समझ में आ जाएगा। 2014 है ना। हाँ भैया 2014। कितना परसेंट सही है शिल्पी इसमें। क्या चीज भैया, क्या बोले, फिर से बोलिए। कितना परसेंट ये सही है, मतलब प्रिडिक्शन कितनी परसेंट सही है। अभी अभी आपने जितनी बोली वो तो पूरा 101% सही है। अब 2014 में आते हैं। चलो 2014 आते हैं। 2014 आ गए। चार्ट दिख रहा है ना आप लोगों को। हाँ अभी आप देखो 2014 में इनका लगन फिर बदल गया। लगन क्या आ गया, लियो सिंह। बॉर्न टू बी रूल। सी झुकेगी नहीं, पुष्पा लेडी पुष्पा, ये ऐसा लेडी पुष्पा बनेगी क्यों, लियो लगन है भाई। 2014 लगना इज लियो। लियो मीन्स सिंह, सिंह मीन्स राजा। राजा झुकता है क्या, नहीं। नहीं झुकता है। तो लगन से पता चल गया। अभी हम इसका देख ले, घोड़ा लॉर्ड कौन है, अगेन जुपिटर। वारिस जुपिटर। कौन है, मरकरी। मरकरी। ठीक है ना। हम्म समझ रहे ना आप क्या कह रहा हूँ। हम्म। मरकरी और जुपिटर आपके साथ बहुत प्रोमिनेंट चल रहा है, इसका मतलब क्या है, मरकरी हाँ एजुकेशन, मरकरी इज लर्निंग। इवन मरकरी आपने मरकरी, बताया था ना कि अभी भी मोर यू लर्न मोर यू गेन, मोर गेन। ये हर बार हम्म चीज। मोर यू कम्युनिकेट, अच्छे से हम्म। कम्युनिकेट किसी के साथ करो, भले सामने वाला जैसा भी हो। मरकरी कह रहा है, जुपिटर पीछे खड़ा है, वो सपोर्ट करेगा, तो काम आपके सपोर्ट होंगे। करेगा। ठीक है। बिल्कुल। अभी क्या है कि 5th हाउस में राशि कौन सी है, 9th नंबर। धनु सेजिटेरियस। 5th हाउस में राशि है सेजिटेरियस, जुपिटर। हम्म ठीक है, हम शुरू से एक बार पढ़ते हैं तो समझ में आएगा। अभी क्या है, पहले हम घोड़ा लॉर्ड पढ़ लिए। घोड़ा लॉर्ड है जुपिटर, जो 12वें घर में बैठा हुआ है। वो बार बार कह रहा है कि 12th हाउस 12th हाउस 12th हाउस। 12th हाउस में क्या है बाबा, 12th हाउस इज आइसोलेशन, लॉसेस या इन्वेस्टमेंट। शिल्पी क्या कर रही है 12th हाउस में बैठ के, या तो कोई चीज तो कर ही रही है। बार बार 12वें घर में आ रहा है आपका घोड़ा लॉर्ड, तो 12वें घर से क्या हो रहा है, कुछ तो हो रहा है, या तो नुकसान हो रहा है, या फिर आइसोलेट हो रही है अपने में किसी आइसोलेट से। ही हो रहे हैं। हाँ हम अपने में आइसोलेट ही हो रहे हैं। भाई 12वें घर का एक्टिविटी कुछ तो हो रहा होगा आपके साथ जीवन में, हाँ हाँ वो आइसोलेट ही हो रहे हैं। आइसोलेट ही हो रही हो आप। ठीक है। अभी आप देखो क्या है कि लगना हो गया 2014 में 5 नंबर, सन लियो सन सिंह। सन कहाँ बैठ गया, 4th हाउस। लगना लॉर्ड 4th हाउस में बैठ गया। बढ़िया बैठा भाई। ये पूरा साल ये अपने घर में, अपने कंफर्ट में, अपने आराम में रहेंगी, घर से निकलेंगी नहीं ये पूरे साल। मतलब घर का दायरा, इन्वायरमेंट इनको लिए मेन है। दिक्कत क्या है कि यहाँ बैठ गया है शनि, जो सैटर्न। छठा और सातवां लॉर्ड भी है। हम्म छठा और सातवां लॉर्ड भी है, तो 6th हाउस मीन्स डिस्प्यूट का है, 7th हाउस हम्म मतलब पार्टनर का है। यानी पार्टनर का हम्म लॉर्ड भी
और छठा लॉर्ड भी बैठा हुआ है, यानी पार्टनर के संग तो रहेंगी, लेकिन पार्टनर से डिस्प्यूट फिस्पूट चलता रहेगा, कुट 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 चलता रहेगा। ठीक है, क्यों? हम्म छठा लॉर्ड बैठ गया ना। हम्म सैटर्न इस कुंडली में आपका 6th और 7th है, लेकिन हम्म क्योंकि सन के सन है तो दोनों कंबाइंड रहेंगे, कहीं भी रहेंगे दोनों कंबाइंड रहेंगे। क्यों कंबाइंड रहेंगे? फर्स्ट और सेवेंथ का कॉम्बिनेशन है। विशाल, लॉजिक वाला क्वेश्चन पूछना। हाँ, क्वेश्चन लॉजिक वाला ये है मेरा कि इनका जो फर्स्ट चाइल्ड है, हमने जो तिथि प्रवेश देख रहा है नवंबर, मतलब मोस्टली ये दिसंबर, हाँ दिसंबर 10 को हुआ। तो इनका फर्स्ट चाइल्ड जो भी हुआ तो दिसंबर से पहले ही होगा, माइट भी। तो ये फर्स्ट दिसंबर, चाइल्ड, एक मिनट शिल्पी, कौन सा डेट में हुआ था आपका? 25 अप्रैल नहीं तो फिर 25 ये, अप्रैल कौन सा ईयर? 2014। नो देन दिस वन नहीं इज तो फिर नॉट एप्लीकेबल। 2013 होगा फिर। या एग्जैक्टली, यही मैं पूछने वाला था। 2013 होगा, क्योंकि आपके नवंबर में साल बदल रहा है ना। तो 2000 नवंबर 13 से 14। 2014 नवंबर तक आप देखोगी। ठीक है, अब इस ओके। लग्न पे आ गया 8 नंबर। वारिस और लग्न, हम दो चीज पहले जल्दी से पढ़ ले। घोड़ा लॉर्ड कौन है? वीनस है। वार वीनस। क्या है? वीनस है। वार है वीनस। दोनों बढ़िया प्लेनेट मिला आपको, यानी ऊपर वाले की गॉड ग्रेस आपके संग चल रही है। वीनस बैठा हम्म कहाँ पे है? सेकेंड हाउस में। बढ़िया सेकेंड है, हाउस में। बढ़िया है। 2013 बढ़िया है। 2013 फैमिली वेल्थ चल रहा है। हम्म फैमिली वेल्थ चल रहा है। बात सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। हम्म लेकिन लेकिन हम बात कर रहे हैं आपके बच्चे की, फिफ्थ लॉर्ड की। फिफ्थ फिफ्थ लॉर्ड लॉर्ड कौन है के। यहाँ पे? यहाँ पे 12। जुपिटर है। जुपिटर। जुपिटर। कहाँ बैठ गया वो? 8 एट हाउस हाउस, में विथ मून। 8 हाउस में बैठ गया। किसके संग बैठा है वो? मून। 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 कौन सा लॉर्ड है? मून है। 9th लॉर्ड। 9th लॉर्ड है, यानी भाग्य का सपोर्ट मिला है। अदरवाइज बच्चे होने में दिक्कत हो जाती। बच्चे हुए होंगे तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस तो हुए होंगे, क्योंकि 8वां घर में है। हाँ। लॉर्ड सिटिंग इन 8। बात समझ में क्या कह रहा हूँ? भैया ये इतना सब करेक्ट करेक्ट हो रहा बता अब देता है। अभी देखो सैटर्न जो है 12th हाउस में बैठ के 10th एक्सपेक्ट से देख रहा है मून को, जुपिटर को देख रहा है हाँ हाँ। हाँ। 12वें घर का। यानी हॉस्पिटल में कॉम्प्लिकेशंस हुए होंगे। 12th हाउस इज हॉस्पिटल, सैटर्न इज सिटिंग हाँ। ओवर देयर, एक्सपेक्टिंग हम्म 8th हाउस, मतलब फिफ्थ लॉर्ड को, यानी बच्चे को प्रॉब्लम हुआ होगा। हाँ। ठीक है, बच्चा जब हुआ तो क्या स्थान परिवर्तन हो गया क्या बच्चे का? मतलब मैं नहीं समझी। बच्चे कहाँ हुआ आपके, मतलब चाइल्ड कहाँ हुआ? मतलब हॉस्पिटल। बनारस में हुआ तो फिर भदोई में आके रहने लगे ना। डेफिनेटली, यही मैं सुनना चाहता था। पूछो कैसे बताया मैंने? अरे पूछो तो, कैसे? आप लोग पूछ लीजिए। कैसे कैसे? जुपिटर मून का हाँ कंजंक्शन है, सर मून। कैसे। मून जो है चेंज ऑफ प्लेस है। हम्म, मून इज चेंज ऑफ प्लेस। वो फिफ्थ लॉर्ड के संग बैठा हुआ है, यानी हाँ। जब भी आपका मून के संग कोई भी 10th हाउस का आ जाए तो ट्रांसफर होते रहेंगे। फोर्थ लॉर्ड के संग है तो घर बदलते रहेंगे। 11th लॉर्ड के संग आए तो दोस्त बदलते रहेंगे। ठीक है ना? तो अभी क्या हम्म है, लॉर्ड के संग में है, सैटर्न का एक्सपेक्ट आ रहा है 12वें घर का। 12वां घर दूर, बहुत दूर। यानी हॉस्पिटल में तो बच्चे सबके होते हैं, लेकिन बच्चा हम्म जैसे हुआ होगा, बच्चा होने के बाद वह स्थान परिवर्तन कर गया होगा। बात समझ में क्या कह रहा हूँ? हम्म ये मून की वजह से मैंने बोला। लेकिन फिफ्थ लॉर्ड 8वें में बैठ गया, जुपिटर जैसा प्लेनेट है। ब्लेसिंग्स तो था पर घर 8वां था,
प्रॉब्लम तो देगा, हम्म वो प्रॉब्लम का घर है। अगर शिल्पी उस समय एस्ट्रोलॉजी कर लेती तो बच जाती। उस समय शिल्पी बोलती कि भाई मैं रिसर्च में हूँ, मैं अपने आप को बदल रही हूँ, तो आठवां घर इनको छोड़ देता। लेकिन शिल्पी तो ऐसी है नहीं, जो हम्म। शिल्पी है। 8 नंबर का लगन हुआ है, 8 नंबर का लगन, बिच्छू वाला लगन। मतलब कोई इसको कुछ बोलता होगा वो साल, तो ये डंक मारती होगी। अरे बात समझो आप, ये स्कॉर्पियो है। अब स्कॉर्पियो का दूसरा कारक तत्व क्या है? अपने में रहना, चुप के रहना, जल्दी से ये अपनी चीज किसी को बताती, शेयर नहीं करती होगी। 8 नंबर लगन है ना, लगन का एक्टिविस्ट मत एग्जैक्टली। लो आप। राशि है, हम्म। राशि कभी हम्म भी अपना असर कम नहीं करेगा, वो पहले अपने आप को एक्टिवेट करेगा। हम्म। बात सुनिए ना क्या बोल रहा हूँ। तो ये साल ये छुप के रहना चाहती होगी, हर चीज अपना बताना नहीं चाहती होगी, अपने में रहना। बात समझो, ये राशि का है, मार्स। सही सही बोल लेकिन रहे हैं, सही बोल रहे हैं। लेकिन मार्स बैठा कहाँ है? 10th हाउस में। यानी ये साल शिल्पी को स्टेटस चाहिए, और स्टेटस मिला भी होगा। पूछो क्यों? मार्स 10वें में चला गया, और हम्म। सन की राशि में गया, अपनी फ्रेंड की राशि में गया। और फ्रेंड मार्स को फ्रेंड की स्थान रात। बल, यानी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ 10th हाउस में मिलता है। यानी हाँ। ये साल इनका स्टेटस में वृद्धि हुई। हम्म। देखो कैसे बोला मैंने। ऐसे 10वां घर आपके लिए स्टेटस है ना, पद प्राप्ति, हाँ। अटेनमेंट ऑफ हाँ, गेन्स, फर्स्ट हाउस सक्सेस। में बैठ गया। 10th हाउस में मार्स प्लैनेट आ गया, पावरफुल प्लैनेट आ गया। लेकिन अपने शत्रु राशि में तो नहीं आया, अपने मित्र राशि में आया। और मार्स को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ, सन और मार्स को बोला 10th हाउस में मिलता है, स्थान बल मार्स को मिल गया। यानी मार्स बोला ये साल तो शिल्पी को मैं स्टेटस दिलवा के रहूंगा। स्टेटस चाहे वो पैसे की हो, स्टेटस चाहे वो नाम की हो, स्टेटस चाहे वो वंश वृद्धि की हो, स्टेटस चाहे कुछ भी हो। तो शिल्पी वो सब हम्म। माँ बनी, माँ का स्टेटस इनको मिला, हाँ 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 घर में नाम हुआ, अच्छा हुआ। हाँ। ठीक है, हम्म। स्टेटस। हर चीज पैसे से, हर चीज सब नहीं देखते। बात समझो नहीं आप होता, हाँ हाँ, स्टेटस आप पैसे से चीजों नहीं को देखते हैं। समझो आप। ठीक है ना, तो ये हो गई। अभी देखो सेकेंड हाउस वीनस बढ़िया है, गिफ्ट फ्रूट अच्छे मिले होंगे। सेकेंड हाउस वेल्थ का है, नेक वेग बढ़िया आए होंगे, पैसे बढ़िया आए मिले होंगे सब तरफ से। थर्ड हाउस सैटर्न खाली है, लेकिन फोर्थ हाउस वो भी खाली है। फिफ्थ हाउस हमने बात कर ली। सिक्स्थ हाउस केतु, केतु। छठे घर में केतु थोड़ा सा क्या करता है ना, रोग में प्रॉब्लम देता है। केतु जब होता है ना तो जल्दी से रोग पकड़ में नहीं आता, कौन सा रोग है। डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर बोलता है कुछ समझ में नहीं आ रहा पर प्रॉब्लम है, डॉक्टर साहब ये जा ही नहीं रहा है। ठीक है ना, डॉक्टर दवा भी दे रहा है पर दवा लग नहीं रहा। लेकिन अगर आदमी थोड़ा सा भी डिटरमाइन बढ़िया हो जाए, तो केतु क्या करता है, छठे घर में रोग को बोलता है कि इस साल में इसके खत्म ही कर दूंगा, चलो इस साल में केतु खत्म कर दूंगा। सेवेंथ लॉर्ड वीनस अगेन सेकंड हाउस में बैठा है, अच्छा पोजीशन है वीनस की, नो डाउट। पति के लिए भी बढ़िया है, पार्टनर के लिए भी बढ़िया है। 8th हाउस थोड़ा खराब है। क्यों? मून बैठ गया है। मन हमेशा कहीं ना कहीं ग्रस्त रहा होगा, मन कहीं ना कहीं पीड़ित रहा होगा। 8वां घर खराब घर, ऊपर से मून बैठ गया, वो खराब, ऊपर से अपने शत्रु के घर में बैठ गया, हम्म। मरकरी के घर में। मरकरी को। मतलब खराब है। नाइन्थ लॉर्ड, यानी नाइन्थ लॉर्ड क्या है? भाग्य है। भाग्य के सहारे बच्चे तो बच गए, बच्चे के लिए तो गॉड ग्रेस हो गया। लेकिन 9th हाउस खराब हो गया, 9th हाउस खराब हो गया। क्योंकि भाई 8वें घर तो बढ़िया हो गया, गुड में बैठ का बताया था हमने। गुड बॉय के संग अगर हाँ बैठ कर बैठेगा, बैठ के संग गुड बैठेगा, अच्छे को खराब करेगा, हाँ। खराब करेगा। तो ये 8वें घर के लिए तो बढ़िया हो गया। 8वां घर, 9th लॉर्ड सिटिंग इन 8th हाउस, यानी इसके इनलॉस का वो साल बढ़िया रहा होगा, इसके पति का वो साल वेल्थ वृद्धि के लिए बढ़िया रहा होगा। बात समझो जो बोलना चाह हम्म। रहा हूं। लेकिन नाइन्थ हाँ। हाउस, नाइन्थ हाउस इज फादर,
फादर से कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी, फादर को प्रॉब्लम हो गया होगा, ठीक है, फादर को कोई प्रॉब्लम हो गई होगी उनके लाइफ में कुछ, या फादर से प्रॉब्लम हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। 10th हाउस अगेन इज अ गुड हाउस, पद प्राप्ति की है, बढ़िया है। 11th हाउस में कौन से प्लेनेट है? कोई नहीं, मरकरी अगेन। ये 11th लॉर्ड सिटिंग इन 12th हाउस। दोस्तों यारों पे खर्चा कर रही होगी, ठीक है, लेकिन ये साल अगर शिल्पी जितना ज्यादा खर्चा करती उतना ज्यादा इसको गेन्स होते, यानी कंजूस नहीं बनना था ये साल। कभी भी 11th लॉर्ड 12th में आ जाए, आपको खर्चा ज्यादा करना है, तभी आपको गेन्स होंगे। ये लिख लो आप गोल्डन वर्ड्स में, ये मेरे सर का बहुत गोल्डन वर्ड्स है, ये बहुत काम आता है, लोग को पता नहीं है। 11वां लॉर्ड अगर 12वें में बैठा हुआ है, जब तक वो खर्चा नहीं करेगा उसको गेन्स नहीं आएंगे, जब तक उसके फ्रेंड्स उसको डिच नहीं करेंगे उसको आगे गेन्स नहीं आएंगे, नॉलेज नहीं आएंगे। बात समझ लो ना क्या कह रहा हूँ शिल्पी? हाँ। 12th हाउस आपका बहुत प्रोमिनेंट है। फॉरेन ट्रेवल एक बार करती रहो, क्योंकि हर बार आपका 12वां घर बहुत मजबूत आ रहा है। 12th हाउस में आप हम्म। बार बार जा रही हो, हम्म। ठीक है, 12th हाउस में बार बार आप, हर बार आप जा रही हो। समझ में आ गया अनिका जी हाँ। आपको? ये हम लोग ने पढ़ा, आ गया आ गया। सिंपल सा था। तिथि हाँ। प्रवेश, तिथि प्रवेश हर साल तिथि जो प्रवेश कर रही है आपकी, आपको वो साल आपका जन्मदिन आपको मनाना है, ठीक है ना?